राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के बीच में एक बेहद ही सुंदर गांव था। चारों तरफ नदियां, पहाड़, तालाब और हरे भरे खेत थे। उस गांव में एक बहुत ही ज्ञानी और समझदार बुजुर्ग बाबा रहते थे। शाम को जब सारे गांव वाले अपने खेतों, पशुओं और घर के सभी काम निपटा कर खाना खा लेते, तो वो ज्ञानी बाबा गांव की चौपाल पर बरगद के विशाल पेड़ के नीचे बैठकर अपनी ज्ञान भरी और ऐतिहासिक लोक कथाओं पर आधारित कहानियां प्रतिदिन सुनाया करते। उनकी कहानियां सुनकर गांव के सभी वासी न केवल आनंदित होते, बल्कि उन्हें इतिहास और लोक कथाओं का ज्ञान भी प्राप्त होता रहता। आज शाम को भी गांव के सभी लोग अपने सारे काम निपटाकर चौपाल में आ चुके हैं। देखते हैं ज्ञानी बाबा आज कौन सी कहानी सुनाते हैं। मेरे प्रिय गांव वालों, आज मैं आप सभी को उत्तर भारत के एक महान नाथ संप्रदाय के संत गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ की कहानी सुनाने जा रहा हूं। इन महापुरुषों के कारण आज भी गांवों में यह कहावत बहुत मशहूर है, जाग मत्स्येंद्र गोरख आया। जाग मत्स्येंद्र गोरख आया। गुरु गोरखनाथ की कहानी। गुरु गोरखनाथ भारत के महान संतों और योगियों में से एक माने जाते हैं। वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत थे और उनके जीवन और शिक्षाएं भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी कहानी गुरु गोरखनाथ के जन्म के बारे में लोगों का मानना है कि उनका जन्म 11वीं या 12वीं शताब्दी में हुआ था। लोक कथाओं के अनुसार गोरखनाथ का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम गोरखी और पिता का नाम विष्णु था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मां ने लंबे समय तक भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ। मत्स्येंद्रनाथ का जन्म। मत्स्येंद्रनाथ को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती को योग और तंत्र का गूढ़ ज्ञान सिखाया था। यह संवाद हिमालय में एक निर्जन स्थान पर हुआ, जहां शिव अपनी साधना में लीन थे। लेकिन उस स्थान पर एक मछली मत्स्य भी उपस्थित थी, जिसने यह ज्ञान सुन लिया। भगवान शिव ने उस मछली को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह योग के रहस्यों का प्रचार करेगी। यही मछली मत्स्येंद्रनाथ के रूप में जन्मी। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक योगी मत्स्येंद्रनाथ अपनी अद्भुत योग साधना और आत्मज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उनकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि वे अपनी चेतना को किसी भी स्तर पर केंद्रित कर सकते थे। एक बार उनकी यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो न केवल उनके जीवन को बल्कि उनके शिष्य गोरखनाथ के साथ उनके संबंध को भी एक नई दिशा देने वाला था। नाथ संप्रदाय की स्थापना। नाथ संप्रदाय भारत का एक प्राचीन योग और आध्यात्मिक परंपरा है। इस परंपरा के मूल प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ थे और उनके सबसे प्रमुख शिष्य गुरु गोरखनाथ। यह परंपरा योग, साधना और आत्मज्ञान पर आधारित है। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की कथाएं न केवल रहस्यमय हैं, बल्कि ये आत्मिक विकास और गुरु शिष्य संबंध की महत्ता भी दर्शाती हैं। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य। गोरखनाथ ने बाल्यकाल से ही तपस्या और साधना में रुचि दिखाई। एक दिन मत्स्येंद्रनाथ ने उन्हें देखा और उनकी प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने गोरखनाथ को अपना शिष्य बना लिया और योग, तंत्र और ध्यान की गूढ़ विद्या सिखाई। साम्राज्ञी का राज्य। कहानी के अनुसार एक राज्य की रानी, जिसे साम्राज्ञी कहा जाता था, अपने अद्वितीय सौंदर्य और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन वह अपने आकर्षण से किसी भी पुरुष को अपने वश में करने का कौशल भी रखती थी। कहा जाता है कि उसने अनेक योगियों और तपस्वियों को अपने मोहजाल में फंसाया था, ताकि वे अपनी शक्तियों का उपयोग उसके राज्य की समृद्धि के लिए करें। मत्स्येंद्रनाथ का आगमन। एक दिन योगी मत्स्येंद्रनाथ अपनी यात्रा के दौरान साम्राज्ञी के राज्य में पहुंचे। साम्राज्ञी ने उनके दिव्य तेज और योगमय आभा को देखा और उन्हें अपने वश में करने की ठान ली।
उसने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया और उनका सत्कार किया। मत्स्येंद्रनाथ ने साम्राज्ञी के व्यवहार में छिपे छल को न समझते हुए उसकी बातों में आकर महल में ठहरने का निर्णय लिया। मोहजाल में फंसे मत्स्येंद्रनाथ। साम्राज्ञी ने अपनी सुंदरता और चतुराई का उपयोग करके धीरे धीरे मत्स्येंद्रनाथ को सांसारिक सुखों और विलासिता में लिप्त कर दिया। योग और ध्यान में लीन रहने वाले मत्स्येंद्रनाथ अब साम्राज्ञी के प्रेम और भोगविलास में इतने फंस गए कि अपनी योग साधना और गुरुत्व का स्मरण भी भूल गए। गोरखनाथ का हस्तक्षेप। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गुरु गोरखनाथ अपने गुरु की यह स्थिति देखकर व्यथित हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनके गुरु अब मोहमाया के बंधन में बंध गए हैं और उन्हें इससे बाहर निकालने का दायित्व उनका है। गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति और विवेक का उपयोग कर महल में प्रवेश किया। उन्होंने साम्राज्ञी को चुनौती दी और महल में अपनी उपस्थिति के साथ अनेक चमत्कार दिखाए। उन्होंने महल में ऐसा वातावरण बनाया कि साम्राज्ञी के छलकपट का पर्दाफाश हो गया। गुरु की मुक्ति। गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ को उनकी भक्ति और योग का स्मरण कराया। उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आप तो योग और आत्मज्ञान के महान प्रतिपालक हैं। मोहमाया में फंसकर आप अपने धर्म और उद्देश्य को भूल गए हैं। अब समय है कि आप इस भोगविलास से मुक्त होकर फिर से साधना के पथ पर लौटें। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने अपने शिष्य की बात सुनी और उनके मार्गदर्शन से मोहमाया के बंधनों से स्वयं को मुक्त किया। उन्होंने अपनी साधना फिर से आरंभ की और गोरखनाथ को आशीर्वाद दिया। एक भंडारे का चमत्कार। गुरु गोरखनाथ के जीवन की एक प्रसिद्ध कहानी उनके भंडारे से जुड़ी है। एक बार गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों के साथ एक गांव में डेरा डाला। गांव के लोगों ने उनका सत्कार किया और भोजन बनाने की जिम्मेदारी ली। गुरु गोरखनाथ ने भोजन तैयार करने के लिए अपने कमंडल से चावल और दाल का एक छोटा सा दाना निकाला और कहा, इसे पकाओ, यह सभी के लिए पर्याप्त होगा। गांव वाले हैरान हुए, लेकिन गुरु के कहने पर उन्होंने उसे पकाना शुरू किया। जैसे जैसे खाना बनता गया, वह बढ़ता गया और पूरा गांव तृप्त हो गया। भोजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस घटना से सभी लोग उनकी शक्ति और कृपा से अभिभूत हो गए। गुरु गोरखनाथ और राजा गोपीचंद। राजा गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। कथा के अनुसार राजा गोपीचंद सांसारिक मोहमाया में फंसे हुए थे। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें सच्चाई का बोध कराने के लिए एक चमत्कार दिखाया। उन्होंने राजा को अपने योग बल से भूत, वर्तमान और भविष्य दिखाया। राजा ने देखा कि उनके मृत्यु के बाद उनका राजमहल नष्ट हो गया और उनकी संतानों ने उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया। इस अनुभव ने राजा को गहरा झटका दिया और उन्होंने राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली और संन्यास का मार्ग अपनाया। राजा गोपीचंद और गुरु गोरखनाथ की कथा भारतीय लोक कथाओं और नाथ संप्रदाय के साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी गुरु शिष्य परंपरा, आत्मज्ञान और मोहमाया से मुक्ति का प्रतीक है। राजा गोपीचंद का परिचय। गोपीचंद एक प्रतापी और धनवान राजा थे। वे अपनी मां मैनावती के इकलौते पुत्र थे। उनकी माता ने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला था। राजा गोपीचंद अपने ऐश्वर्य, संपत्ति और भोगविलास में इतना लिप्त थे कि वे अपनी मृत्यु और सांसारिक सत्य को भूल गए थे। माता मैनावती की चिंता। मैनावती, जो स्वयं गोरखनाथ के शिष्य मत्स्येंद्रनाथ की भक्त थीं, को अपने पुत्र के इस सांसारिक मोह में फंसे रहने की चिंता होने लगी। उन्होंने गोरखनाथ से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र को सच्चाई का बोध कराएं और उसे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाएं। गुरु गोरखनाथ का आगमन। एक दिन गुरु गोरखनाथ ने राजा गोपीचंद के महल का दौरा किया। राजा ने उनका आदर सत्कार किया,
लेकिन गोरखनाथ ने राजा से एक साधारण प्रश्न पूछा। राजन, यह सब ऐश्वर्य और वैभव किसके लिए है? क्या तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो? राजा गोपीचंद ने हंसते हुए कहा, यह सब मेरे लिए और मेरे राज्य के लिए है। जब तक मैं जीवित हूं, मैं इनका उपभोग करूंगा। गोरखनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह शरीर भी स्थायी नहीं है। मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे, न कि यह राजपाट और संपत्ति। मृत्यु का बोध और वैराग्य का जन्म। गोरखनाथ ने योग बल से राजा गोपीचंद को उनके भविष्य का दर्शन कराया। उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका राजमहल और राज्य नष्ट हो गया, उनके उत्तराधिकारी आपस में लड़ने लगे और उनकी संपत्ति मिट्टी में मिल गई। यह दृश्य देखकर राजा गोपीचंद भयभीत हो गए और उन्होंने गोरखनाथ से पूछा, गुरुदेव, मैं इस चक्र से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? गोरखनाथ ने उत्तर दिया, राजन, मोहमाया से दूर होकर आत्मज्ञान का मार्ग अपनाओ। योग और साधना के माध्यम से अपने भीतर के सत्य को जानो। राजा का राजपाट त्यागना। राजा गोपीचंद ने अपनी मां से परामर्श लिया। मैनावती ने उन्हें याद दिलाया कि सांसारिक जीवन केवल क्षणभंगुर है और यह कि गुरु गोरखनाथ के मार्गदर्शन में ही उन्हें सच्चा आनंद और शांति मिल सकती है। राजा गोपीचंद ने राजपाट त्याग कर गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली। आंधी को रोकने का चमत्कार। एक बार गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ एक गांव में थे। अचानक वहां एक भीषण आंधी आ गई, जिससे लोगों के घर और फसलें नष्ट होने का खतरा था। गांव के लोग गुरु के पास आए और सहायता की प्रार्थना की। गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति का उपयोग किया और अपने कमंडल से जल छिड़कते हुए कहा, आंधी यहीं थम जाएगी। आश्चर्यजनक रूप से आंधी वहीं रुक गई और गांव सुरक्षित रहा। इस चमत्कार को देखकर गांव वाले गुरु गोरखनाथ के परम भक्त बन गए। भैरव का पराजय। कहा जाता है कि एक बार गुरु गोरखनाथ की मुलाकात एक भैरव साधक से हुई जो अपनी शक्तियों पर अभिमान करता था। भैरव साधक ने गुरु गोरखनाथ को चुनौती दी कि वे अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करें। गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हवा में उड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने जल पर चलकर दिखाया और अंत में एक ही स्थान पर ध्यानमग्न होकर अनेक रूपों में प्रकट हो गए। भैरव साधक ने अपनी हार मान ली और गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। चमत्कारी गाय का प्रकट होना। एक बार गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में थे। उनके शिष्यों को भूख लगी, लेकिन भोजन का कोई साधन नहीं था। गुरु गोरखनाथ ने एक चमत्कार किया और अपनी योग शक्ति से एक गाय प्रकट की। गाय ने अपने दूध से सभी शिष्यों की भूख मिटाई। बाद में गाय एक दिव्य रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। यह घटना गुरु गोरखनाथ की दयालुता और योग शक्ति का एक और अद्भुत उदाहरण है। अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद। एक और प्रसिद्ध कथा है कि एक बार गुरु गोरखनाथ ने भोजन की कमी के समय देवी अन्नपूर्णा की तपस्या की। देवी उनके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और कहा, गोरखनाथ, तुम्हारे लिए और तुम्हारे शिष्यों के लिए भोजन की कमी कभी नहीं होगी। उस दिन से उनके भंडारे में भोजन कभी खत्म नहीं होता। यही कारण है कि गोरखनाथ मंदिरों में आज भी भंडारे का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। गुरु शिष्य संबंध। गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ के साथ कई चमत्कारिक कार्य किए। दोनों ने मिलकर नाथ संप्रदाय को विकसित किया और योग और साधना को जनसामान्य तक पहुंचाया। गुरु दक्षिणा की परीक्षा। एक बार गोरखनाथ ने अपने गुरु से कहा कि वे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। मत्स्येंद्रनाथ ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि वे अपनी जीवन शक्ति को छोड़कर ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो जाएं। गोरखनाथ ने इसे स्वीकार किया
और अपनी योग शक्ति से समाधि ली। यह घटना गुरु और शिष्य के बीच के विश्वास और बलिदान को दर्शाती है। गुरु गोरखनाथ की समाधि। गुरु गोरखनाथ की समाधि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित है। यह स्थान गोरखनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है और इसे लाखों भक्तों द्वारा श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। गोरखनाथ मंदिर के परिसर में एक पवित्र स्थान है जिसे गुरु गोरखनाथ की समाधि स्थल माना जाता है। यह भक्त गुरु की शिक्षाओं को याद करते हैं और योग तथा ध्यान का अभ्यास करते हैं। मत्स्येंद्रनाथ की समाधि। मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, की समाधि नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसे मच्छेंद्रनाथ मंदिर या मच्छेंद्रनाथ समाधि स्थल कहा जाता है। यह स्थान नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का हिस्सा है और वहां के लोगों द्वारा बड़े सम्मान के साथ पूजा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सोपनदेव मठ सिद्धटेक के पास में भी मत्स्येंद्रनाथ से जुड़ी कहानियां प्रचलित हैं। वहां के नाथ संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं कि उन्होंने इसी क्षेत्र में गहन साधना की थी। आज भी तंत्र मंत्र योग के साधक योगी मानते हैं कि बिना गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ की पूर्ण साधना के बिना उन्हें तंत्र मंत्र और योग में सफलता कभी नहीं मिल सकती। इसलिए सभी, विशेष रूप से नाथ संप्रदाय को मानने वाले, बड़ी श्रद्धा से गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। यह कहानी अभी अधूरी है। इसका दूसरा भाग जल्द ही चैनल पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें गुरु गोरखनाथ के शिष्य राजा भर्तृहरि और उनकी रानी पिंगला की कहानी सुनाएंगे। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना और देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कहानी अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें। धन्यवाद। गुरु गोरखनाथ आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।